के घट में, सिर्फ मानव मात्र के घट में। सब घट मतलब सब घट, चाहे वह जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, जंतु हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जंतु हो, उसके घट में भी साहब विराजमान है। साहब तो कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा, हरि बिन औरू न देखा, मेरे नैन रहे रंगुलाई, बेगल कछु कहा न जाई, हमरा भरम राव भव भागा, जब राम नाम चित लागा। सतगुरु कहते हैं, हमारे साहब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा, हरि बिन और न देखा। मैंने अपनी दोनों आंखों से खूब घूम घूम कर इस संसार को देखा। मुझे सिवाय हरि के, सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। दुई दुई लोचन पेखा, हरि बिन और न देखा। हरि के अलावा दूसरा कोई मुझे नजर ही नहीं आता। और हम क्या कहते हैं, हमें सब कुछ नजर आता है, अगर कुछ नजर नहीं आता तो वो परमात्मा नजर नहीं आता है। ये हम लोग कहते हैं, परमात्मा के अलावा हमें सब कुछ नजर आता है। और जो संत होते हैं, हमारे साहब को सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। क्यों? दुई दुई लोचन पेखा, हरि बिन औरू न देखा, मेरे नैन रहे रंगुलाई, बेगल कछु कहा न जाई, हमरा भरम राव भव भागा, जब राम नाम चित लागा। क्यों? क्योंकि उनका चित्त, उनका मन नाम में लग गया, नाम में लग गया, साहब के नाम में लग गया, हरि के नाम में लग गया, परमात्मा के नाम में लग गया। और जिसका मन नाम में लग जाता है, फिर उसे सारे जहान में, सारे ब्रह्मांड में सिर्फ परमात्मा ही नजर आते हैं, हरि ही नजर आते हैं। इसलिए साहब ने कहा, और भी कहा, हर में हरि को देखा साधु। ये साहब की वाणी है, आप लोग भजन गाते होंगे, हर में हरि को देखा। ऐसा नहीं कहते कि मैंने सिर्फ इसमें हरि को देखा, मैंने सिर्फ इसमें साहब को देखा। जैसे माखन बाबा बोल रहे थे ना, कि ये मुझ में साहब को देखते हैं, दूसरों में नहीं देखते। अगर ये दूसरों में साहब नहीं देखते हैं, तो ये मुझ में भी साहब को नहीं देख सकते। क्योंकि साहब का जब दर्शन होता है तो सब में होता है। सतगुरु कहते हैं, हर में हरि को देखा। संतों को जब नाम की ताड़ी चढ़ती है, नाम का खुमार चढ़ता है, नाम का नशा चढ़ता है, और भाइयों, नाम का नशा ऐसा नशा होता है, एक बार चढ़े तो ताउम्र उतरता नहीं। शाम को शराब पियो, सुबह तक नशा छूमंतर हो जाएगा। कितना भी गाढ़ा भंग बनाकर पियो, कुछ घंटों में नशा उतर जाएगा। किसी भी तरह का नशा कर लो, कुछ देर का नशा होगा। लेकिन नाम का नशा, नाम का नशा एक बार चढ़ा तो फिर उसकी खुमारी, उसकी ताड़ी कभी जीवन में उतरती नहीं। पीवत राम रस चढ़ी खुमारी। गुरु नानक देव ने भी कहा है, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात। नानक देव कहते हैं, नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रैन, कभी उतरने वाली नहीं, हमेशा चढ़ी रहती है। तो यही बात साहब कहते हैं, जब राम नाम चित लागा, हरि के नाम से जब मन लगता है, नाम से जब हमारी प्रीत लगती है, हमारी सुरती जब नाम में लग जाती है, तब हर जगह साहब ही साहब नजर आते हैं, परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि नाम ही
रूप को मिलाता है, नाम ही रूप को मिलाता है। नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसा, तो क्षुधा रहा नहीं कोई। नाम रूप को मिलाता है, इसलिए नाम को परमात्मा को जानने का, परमात्मा से साक्षात्कार करने का सबसे बड़ा साधन माना गया है। संतों ने सबसे बड़ा साधन माना है, और सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ने नहीं, अनेक संतों ने। इसीलिए नाम पर उन्होंने बहुत जोर दिया, महत्व दिया। नाम सुमरन को महत्व दिया। नाम रूप को मिला देता है, नाम साहब के रूप से हमें मिला देता है, नाम परमात्मा के रूप से हमें मिला देता है, नाम हरि के रूप से हमें मिला देता है, नाम हमें दीदार करा देता है, नाम हमें दर्शन करा देता है। इसलिए नाम का सुमरन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कली में जीवन अल्प है, बेगी करो संहार, जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कली में जीवन अल्प है, कलयुग में जीवन बहुत थोड़ा है। बेगी करो संहार, और जितनी जल्दी संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो, मतलब जाग जाओ, अपने विवेक को जगा लो, यही अच्छा होगा। कली में जीवन अल्प है, वेग ही करो संहार, जप तप साधन ना बने, केवल नाम आधार। इस कलयुग में, इस जीवन में जप तप साधना बनने वाली नहीं है। इस जीवन में हम जप तप नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। केवल एक ही आधार है, और वो आधार है नाम का सुमिरन। नाम का सुमिरन, नाम का सुमिरन करके ही हम साहब का दीदार कर सकते हैं, हरि का दर्शन कर सकते हैं, इस भवसागर से पार उतर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही कहा। रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकते। कलयुग में कोई दूसरा साधन हमारे लिए बहुत जटिल है। कोई साधन बचता है हमारे लिए तो वह नाम का सुमरन है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम का सुमरन करके ही यह जीव इस भवसागर से पार उतर सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो नाम सुमरन की महिमा है। और हमारे सदगुरु कहते हैं, सकल ग्रंथ का सार है। बड़ी कीमती बात है और बहुत सार बात साहब कहते हैं, क्योंकि हम लोग पोथी पुराण शास्त्रों में अपना बहुत समय गंवाते हैं, खपाते हैं। इसलिए साहब सीधे सीधे 2 लाइन में बहुत सार बात कहते हैं। सकल ग्रंथ का सार है और सब बातों की बात, कबीर सुमरन नाम का कीजे दिन और रात। सकल ग्रंथ, जितने ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों का सार यही है। और जितनी बातें हैं, सब बातों की एक ही बात है। वो क्या बात है? कबीर सुमरन नाम का कीजिए दिन और रात। नाम का सुमरन कीजिए, दिन और रात कीजिए, श्वास श्वास में कीजिए। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास न खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए ना होए। स्मरण, सुमिरन, नाम का सुमिरन, ये करना। सुमिरन की बड़ी महिमा है, सुमिरन का बड़ा महत्व है।
सूरदास जी ने अपनी एक रचना में, अपने एक पद में सुमरन की क्या महिमा होती है इस पर प्रकाश डाला है। बड़ा अच्छा